हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3 1 minus 1 2 show that A square minus 5A plus 7I equals to 0, hence find A inverse। ठीक है, हमें दिखाना है A मैट्रिक्स दे रखी है तो A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल्स टू 0 होता है। तो मैं आपको बता दूं पहले आई जो होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी होती है उसी के ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, रो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितने 1 2, कॉलम 1 और 2। तो ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे कुछ लेते हैं 1 0 0 1। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है वो 1 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये हो गया हमारा आई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ए स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम क्या निकाल लें ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों ए इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। हाँ ये इसको लिख लेते हैं 3 माइनस 1 1 और 2, फिर अगेन 3 1 माइनस 1 और 2। ओके, अब क्या करना है हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है बच्चों जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो इसमें देखिए कॉलम कितना 1 और 2। जो वर्टिकल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो क्या होता है कॉलम होता है, और जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो क्या होता है रो होता है। तो यहाँ पे कॉलम देखिए 1 और 2 और यहाँ पे रो देखिए 1 और 2। तो 2 और 2 बराबर है यानी सीआर टेस्ट कॉलम रो टेस्ट पास हुआ तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं R1 जो रो फर्स्ट है उसको R1 अगर नाम दे दे तो R1 का C1 और C2 में, फिर R2 का C1 और C2 में करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस का 1। ओके, 3 का 3 में और माइनस का 1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 3 1 जा 3 और ये क्या हो जाएगा 1 2 जा प्लस का 2। ओके, माइनस का 3 माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और प्लस का 4। तो ये हमें दे देंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 8 5 माइनस 5 और 3। तो ये हो गया हमारा क्या ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7 है, यानी ए स्क्वायर जो हमें मिला यहाँ से वो मिल रहा है हमें 8 5 माइनस 5 और 3। ओके, तो अब आइए हम क्या लिख लें, अब हम लिख लें ये इसका LHS ले लीजिए। तो हेंस LHS क्या है, LHS है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I। ओके, तो आइए ए स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर देखिए क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 8 5 माइनस 5 और 3, 8 5 माइनस 5 और 3 हो जाएंगे। माइनस 5 ए क्या है 3 1 माइनस 1 और 2, 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7 आई क्या है 1 0 0 और 1। ओके, अब आइए इसको ये सारे 0 हैं। अब क्या करें इसको इवेल्युएट कर लें, देखिए ये क्या होता है। तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो देखिए क्या होगा 8 माइनस और 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, तो माइनस 15। तो 8 माइनस 15 कितना माइनस 7 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा 0। 5 माइनस का 5 0 और ये 0 से ऐड होगा तो अगेन 0। माइनस का 5 प्लस का 5 0 और 0 के साथ अगेन 0। 3 माइनस का 10 तो माइनस का 7 और ये प्लस का 7, तो ये क्या हो देंगे हमारा अगेन 0। यानी ये पूरा क्या है कॉलम और 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। तो हेंस ये किसके बराबर आ गया RHS के। Okay, here we see that LHS is equals to RHS। Hence और हमें क्या दिखाना था, हमें ये दिखाना था कि इसका माइनस 5A प्लस 7I इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे शोर्ट, हमने मतलब दिखा दिया। अब इसकी सहायता से मतलब इसकी मदद से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आइए अब इसके हेल्प से हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो here we have a square minus 5A प्लस 7I इक्वल्स टू 0 दे रखा है और हमें ए इनवर्स चाहिए। तो बच्चों ए इनवर्स कभी एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स विल एग्जिस्ट
इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए ये होता है कि डिटर्मिनेंट उसका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ओरली इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 2 3 जा 6 और माइनस का 1 यानी प्लस का 7 आ जाएगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। हेंस इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए इसको कैसे अरेंज करते हैं। a इंटू ए लिख लीजिए, माइनस 5a लिख लीजिए और प्लस 7 i इक्वल्स टू 0 लिख लीजिए। अब क्या करिए बच्चों, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए a इनवर्स से। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू ए, और ये क्या हो जाएंगे हमारे अगेन a इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई करें, माइनस 5a इंटू ए इनवर्स और प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स एक साथ कर लीजिए, माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब मैं आपको बता दूं a इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी हेल्प से ये हमें क्या हो जाएगा, दे देंगे a इंटू आई, a इंटू आई माइनस 5i प्लस 7i इंटू ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा 7a इनवर्स। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे मैं पहले a इंटू आई का जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आइडेंटिटी में किसी भी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट ही आता है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 7a इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5i माइनस ए। ठीक है, या फिर a इनवर्स जो हो गया, a इनवर्स वो किसके बराबर आ गया 1/7, और ये हो गया हमारा 5i माइनस ए। ओके, अब सारी वैल्यू हमें पता है तो रख के कैलकुलेट करना है सिंपल। 5 और i की वैल्यू क्या है 1001, ये पहले हमने आपको बता दिया। और a क्या दे रखा है यहाँ पे, a जो है हमारा 3 1 -1 और 2 है, 3 1 -1 और 2 है। ठीक है, तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये 0 है। ओके, इसको 0 ही कर लीजिए। तो यहां से जब हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/7, 5 - 3 2, ओके 500 और माइनस का 1, ओके, और ये मिलेंगे 5 और ये 5 इंटू 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 1, और ये क्या दे देंगे हमें 5 और माइनस का 2, तो ये क्या दे देंगे 3। तो दिस इज द आवर रिक्वायर्ड ए इनवर्स, और हमें निकालना क्या था, हमें यही निकालना था। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।